सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पे। तो कक्षा 10 के जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले वीडियो को सभी अपने दोस्तों को शेयर अवश्य कर दें। तो आज का जो पोयम है आ टाइगर इन द जू, तो सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को पोयम के जो पोएट हैं उनका क्या नाम है। तो नाम है लेस्ली नॉरिस। आप लोगों को पोएट के नाम की स्पेलिंग भी याद कर लेनी है, ठीक है। तो क्योंकि सेंट्रल आइडिया में जब आप लोग लिखते हैं तो पोएम का नाम और पोएट का नाम अवश्य लिखें, तभी सेंट्रल आइडिया में जो है अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। अब मैं आप लोगों को सबसे पहले बताता हूं सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम आ टाइगर इन द जू। जो आ टाइगर इन द जू है, इसकी सेंट्रल आइडिया के बारे में आप लोगों को सबसे पहले मैं बताता हूं, ठीक है। तो सेंट्रल आइडिया देख लीजिए, आप लोगों को दिख रही है स्क्रीन पे। आप लोग इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और इसको या तो आप अपने कॉपी पे नोट कर लें। तो लिखा हुआ है इन दिस पोएम, इस कविता में आ टाइगर इन द जू, पोएम का नाम क्या है, आ टाइगर इन द जू। द पोएट ट्राइड टू डिपिक्ट द पुअर कंडीशन ऑफ अ केज्ड टाइगर। तो इस कविता में जो है, जो कवि ने बाघ को जो है एक पिंजरे में जो बंद है उसके चित्रण का जो है वर्णन करने का प्रयास किया है कि उसकी क्या स्थिति होती है, क्या दशा होती है, कंडीशन क्या होती है जब वो बाघ पिंजरे में बंद होता है, तो उसकी पे क्या बीतती है उसके बारे में बता रहे हैं। ही कंट्रास्ट्स एंड कंपेयर्स द लाइफ ऑफ अ केज टाइगर विद अ टाइगर लिविंग इन नेचुरल हैबिटेट। Amidst a jungle, through the poem, the poet tries to convey that wild animals should be allowed to live freely in their natural habitat। अब देखिए इसमें क्या बता रहे हैं कवि कि जो पिंजरे में बंद बाघ है उसके जीवन की तुलना जो जिंदा बाघ है जो जंगल में घूम रहा है उससे कर रहे हैं। जो यहाँ पे आप लोगों को आई दिख रहा है, इसका मतलब होता है अर्थात, इसका फुल फॉर्म होता है ईड ईस्ट। तो जो बाघ की तुलना कर रहे हैं, जो पिंजरे में बंद है एक बाघ और एक बाघ कहाँ है जो जंगल में टहल रहा है, तो दोनों की क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तो कविता के माध्यम से कवि यही बताने का प्रयास कर रहे हैं। क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वो जो जंगल में बाघ है फ्री घूमता, स्वतंत्र रूप से रहता है। फ्रीडम इज लव्ड बाय ऑल लिविंग बीइंग्स एंड नॉट जस्ट बाय ह्यूमन बीइंग्स। जो स्वतंत्रता है, आजादी सभी जीवित प्राणियों को प्रिय है, केवल मनुष्यों को ही नहीं, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स को ही नहीं, यानी कि मनुष्यों को ही नहीं स्वतंत्रता चाहिए, सभी को चाहिए। द लाइफ ऑफ कैप्टिविटी ब्रीड्स रेज, इंटॉलरेंस एंड स्ट्रेस। अधीनता का जो जीवन है क्रोध, असहिष्णुता तथा तनाव को जन्म देता है। तो ये जो है आप लोगों को सेंट्रल आइडिया हमने बता दी। अब आप लोग इसको सेंट्रल आइडिया को अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। यदि आपको जब समरी पता होगी पोएम की तभी अपने आप से लिख पाएंगे। यदि आप लोग इसी को याद कर लें, इसको लिख करके एक दो बार प्रैक्टिस करें तो आपको परीक्षा में 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। यदि आप लोग 3-4 लाइन की सेंट्रल आइडिया है इसको याद कर लेंगे तो 3 नंबर मिल जाएंगे। पोएम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। सेंट्रल आइडिया भी पूछी गई आ टाइगर इन द जू, और यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें, तभी जो है आप लोग जान पाएंगे कि किस प्रकार से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं स्टेंजा नंबर जो फर्स्ट है, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेंजा के क्वेश्चन बताता हूं। देखिए लिखा है ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। तो सबसे पहले मैं इसकी समरी बताता हूं स्टेंजा की, फिर क्वेश्चन आंसर बताता हूं साथ साथ में। तो देखिए लिखा है इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो पिंजरे में जो बंद है क्या बाघ, तो उसके बारे में बता रहे हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, वो जब घूमता है चलता है आगे तो धारियां जो उसके पर चमकदार पड़ी हुई हैं उसी वो जो है हिलती है, चलता है जब वो, तो चमकदार जो धारियां हैं उनके बारे में विवरण दे रहा है कवि। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। पिंजरा जो है बहुत छोटा है, इसलिए बाघ जो है उसकी लंबाई के साथ साथ कठिनता से मात्र ही कुछ कदम चल पाता है। उसके जो पंजे होते हैं, पंजे पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट,
इसमें बता रहे हैं पंजों का जो निचला भाग है मखमल की भांति नम्र है, यानी कि हल्का है, किंतु वह चुप है। अब चुप क्यों? क्वाइट मतलब वह चुप है। इन हिज क्वाइटेज, क्योंकि वो गुस्सा उसको आ रहा है, क्रोधित है, क्योंकि वो पिंजड़े में बंद है। अब यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाएंगे? हु स्टाक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, तो हु स्टाक्स इन विविड स्ट्राइप्स, साफ चमकीली धारियों में कौन टहलता है? तो इसमें देखो 4 ऑप्शन है, हेना, लियोपार्ड, लायन, टाइगर। तो टाइगर के बारे में बात हो रही है स्टेंजा में, तो टाइगर ही ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। व्हाट आर द 2 क्वालिटीज ऑफ द एनिमल अंडर रेफरेंस, तो इसमें जो है पशु की जो है 2 विशेषताएं क्या है? तो एक डिस्परेट है और एक विविड स्ट्राइप्स ऑन हिज बॉडी, तो ये 2 विशेषताएं बताई गई हैं। नेक्स्ट है हाउ आर द पैड्स ऑफ अ टाइगर, बाघ के जो पंजे हैं वो कैसे हैं? तो पंजे अभी हमने बताया वेलवेट हैं, सॉफ्ट हैं। जो दूसरी लाइन है देखिए उसमें लिखा हुआ, ये जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो इसी में मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पे वेलवेट पैड्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से जब आप स्टेंजा पढ़ेंगे, इसकी हिंदी समरी आपको पता होगी, तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से जो है पता चल जाएंगे और आप अपने बोर्ड कॉपी में आप आसानी से मेंशन कर देंगे। व्हाट मूड इज द टाइगर इन, अब टाइगर का मूड कैसा है? तो लास्ट लाइन में देखो लिखा था रेज, तो कैसा है? गुस्सा है। तो रेज का मतलब होता है गुस्सा। नेक्स्ट है विच वर्ड इन द स्टेंजा आल्सो मीन ग्राफिक और पिक्चरेस्क, पद्यांश में जो है ग्राफिक और पिक्चरेस्क क्या है? तो इसका मतलब होता है विविध। अब दूसरे स्टेंजा की बात कर लेते हैं। देखिए लिखा है ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। तो इस स्टेंजा में जो पोएट हैं लेस्ली नॉरिस जी, वो बता रहे हैं कि जो बाघ है वो शोक से भर गया है, उसे महसूस होता है कि उसको जंगल में होना चाहिए था, खुले में, उसे परछाई में छिपना चाहिए था, जहाँ पे कहीं वाटर होल हो, पानी वाला यानी कि तालाब हो, गड्ढा हो, वहीं पे घास फूस में बैठना चाहिए ताकि कोई हिरन मोटा ताजा आए उसका वो शिकार कर सके, ठीक है। तो कभी ये इसमें यही बताते हैं बाघ का वास्तविक जीवन जो है जंगल में है, ना कि पिंजड़े में है। तो वेयर इज द टाइगर लर्किंग, बाघ कहाँ छिपा हुआ है? तो टाइगर कहाँ छिपा हुआ है? इन द शैडो यानी कि छाया में, परछाई में। नेक्स्ट है हु पासेस नियर द वाटर होल इन द एक्सट्रैक्ट, यानी कि इसमें एक्सट्रैक्ट में यानी कि स्टेंजा में जो है बिवर के पास से कौन गुजरता है? तो हिरन गुजरता है। फैट डियर यानी कि मोटा ताजा हिरन की बात हो रही है। व्हाई डज द टाइगर लर्किंग इन द शैडो, बाघ परछाई में क्यों छिपता है? तो टू हंट अ डियर यानी कि हिरन का जो है शिकार करने के लिए वो परछाई में छिपता है। वेयर डज द टाइगर वेट फॉर हिज प्रे, बाघ अपने शिकार की प्रतीक्षा कहाँ कर रहा था? तो ही वाज हाइडिंग इन द शैडो ऑफ ट्रीज, ही वाज हाइडिंग इन द लॉन्ग ग्रासेस, लंबी लंबी घास में, और शैडो ऑफ ट्रीज यानी कि पेड़ की परछाई में। नेक्स्ट है पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा, अब स्टेंजा में जो राइमिंग वर्ड आए हुए हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो देखिए स्टेंजा में राइमिंग वर्ड कौन कौन से आए हुए हैं। ये स्टेंजा है आपका, तो देखिए इसमें स्टेंजा में ग्रास और पास, तो ये राइमिंग वर्ड हैं। ASS देखो लास्ट में इसमें भी है, ASS इसमें भी है, तो ये क्या होते हैं? राइमिंग वर्ड कहलाते हैं, ठीक है। समान तुक वाले जो शब्द आएंगे उन्हें क्या बोलेंगे? राइमिंग वर्ड बोलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेंजा नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो ये 2 स्टेंजा आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम अगले स्टेंजा पे चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लेकिन वो जो है लॉक है, कहाँ लॉक है? एक कंक्रीट सेल में लॉक है। कंक्रीट सेल के मतलब क्या होता है? यानी कि सीमेंट से बनाई हुई कोठरी। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स स्टैकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, अब वो उसमें जो है बंद है, विजिटर्स आते हैं। विजिटर का मतलब होता है जो आगंतुक लोग हैं, यानी कि जो देखने आते हैं, यानी कि चिड़ियाघर में जब बाग बंद होता है तो उसकी जो सीमाएं होती हैं वहीं तक केवल सीमित रहती हैं। पहले क्या था? देखो जब जंगल में था तो जंगल में जो है वो अपना
अपने आप से जो है इधर उधर जा सकता था, कहीं भी टहल सकता था, शिकार कर सकता था, लेकिन अब जब चिड़ियाघर में बंद है तो किसी पर शिकार भी नहीं कर सकता है। तो इसमें जो है उसी दशा को बताया गया है। अब क्वेश्चन क्या बनते हैं यहाँ से, वेयर हैज बीन द टाइगर लॉक, टाइगर कहाँ बंद किया गया है, तो टाइगर एक कंक्रीट सेल में बंद किया गया है। व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द टाइगर टुवर्ड्स द विजिटर्स, आगंतुक के प्रति बाघ का कैसा रवैया, तो इग्नोरिंग, वो जो आने वाले हैं उसको देखने आते हैं उनको इग्नोर करता हुआ चलता है, उनको उनसे कोई मतलब उसको नहीं होता है। इज द टाइगर स्ट्रेंथ यूजफुल, क्या बाघ की शक्ति उपयोगी है, तो इट इज ऑफ नो यूज इन द केज, जब पिंजड़े में है तो उसकी कोई शक्ति यूजफुल नहीं है। देखिए आंसर भी लिखे हुए हैं इसके, आप लोग आंसर इसको लिख लें अपनी कॉपी में। व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू से बाय इग्नोरिंग विजिटर्स, तो जो इग्नोरिंग विजिटर्स हैं के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है, तो कवि कहना चाहता है टाइगर नोज हिज पावर इज रेस्ट्रिक्टेड, बाघ जानता है, टाइगर जानता है कि उसकी शक्ति को बंद कर दिया गया है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, रोक दिया गया है। देयर इज नो यूज ऑफ शोइंग रेज, अब वो गुस्सा जो है नहीं दिखा सकता है, क्रोध नहीं दिखा सकता है। ही इज लेस टेरराइजिंग बिकॉज ऑफ द केज, अब केज में है तो किसी को डरा भी नहीं सकता है। तो ये बातें कभी बता रहा है विजिटर्स को। फाइंड द वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट व्हिच मीन्स एज मूविंग स्लोली एंड क्वाइटली इन थ्रेटनिंग वे, अब इसमें जो मूविंग स्लोली एंड क्वाइटली इन थ्रेटनिंग वे है तो इसका मतलब बताना है, क्या अर्थ होगा, तो स्टॉकिंग हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टेयर्स। अब इसमें देखो कवि क्या बता रहे हैं, तो कवि इसमें बताना चाह रहे हैं कि जो बाघ है रात में भी जो है परेशान रहता है, वह चिड़ियाघर के अधिकारियों की गश्त लगाती गाड़ियों की आखिरी आवाज़ सुनता है, जो गाड़ियां होती हैं पेट्रोलिंग कार्स जो गश्त लगाते हुए हैं अधिकारी हैं चिड़ियाघर के, उनकी आवाज़ों को सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकदार आंखों से जो मुक्त होने की आशा रखती हैं आसमान में चमकते हुए सितारों को देखता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, यानी कि आसमान में जो सितारे होते हैं चमक रहे होते हैं तारे, उनको देख रहा होता है। अब क्वेश्चन इसमें इस स्टेंजा से कौन बनते हैं, कौन कौन से बन सकते हैं, देखिए हु इज द ही इन द फर्स्ट लाइन, हु इज ही इन द फर्स्ट लाइन, ही जो है पहली लाइन में जो ही आया है ये किसके लिए आया है, तो पोएट के लिए आया है, टाइगर के लिए आया है, लोगों के लिए आया है, तो ये नन ऑफ द, तो ये टाइगर के लिए आया है, किसके लिए आया है, टाइगर के लिए। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। वेयर डज द टाइगर स्टेयर, बाघ कहाँ घूमता है, बाघ कहाँ घूरता है, तो एट ब्रिलियंट स्टार्स, जो चमकते हुए तारे होते हैं स्टार्स होते हैं उनको घूरता है, देखता है। लास्ट जो है लाइन में था एट द ब्रिलियंट स्टार्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेट्रोलिंग, पेट्रोलिंग का मतलब क्या है, तो पेट्रोलिंग का मतलब है टू गो अराउंड एन एरिया टू चेक इफ इट्स सेफ, यानी कि जो गश्त लगाते होते हैं यानी कि जाते होते हैं कि एरिया ठीक है, सेफ है या नहीं सेफ है, उसकी चेकिंग करना, तो इसी को पेट्रोलिंग कहा जाता है। हाउ आर द टाइगर आइज, बाघ की आंखें कैसी थी, तो ब्रिलियंट थी, चमकीली थी। व्हाट काइंड ऑफ वॉइस डज द टाइगर हियर, बाघ किस प्रकार की आवाजें सुनता है, तो पेट्रोलिंग कार्स की आवाजें सुनता है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अब हम कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, उनके बारे में बताते हैं कौन कौन से क्वेश्चन और बन सकते हैं। हु स्टार्क्स इन विविड स्ट्राइप्स, साफ चमकीली धारियों में कौन टहलता है, तो हु के जगह पे आप लोगों को कर देना है केवल द टाइगर, द टाइगर स्टार्क्स इन विविड स्ट्राइप्स। नेक्स्ट, व्हाट आर द टू क्वालिटीज ऑफ द एनिमल अंडर रेफरेंस, इसमें जो है जानवर की जो दो विशेषताएं हैं वो क्या हैं। जो टाइगर है तो द टाइगर है विविड स्ट्राइप्स ऑन हिज बॉडी, उसके बॉडी पे जो है क्या है, धारियां हैं चमकीली। सॉफ्ट वेलवेट पैर्स, उसके जो पंजे हैं मुलायम हैं। ही लुक्स मैजेस्टिक एज ही मूव स्लोली एंड क्वाइटली इन हिज केज, और शानदार दिखाई देता है जब चलता है, कहाँ चलता है, केज में, पिंजड़े में, धीरे धीरे से, स्लोली स्लो स्लो चलता है। हाउ आर द पैड्स ऑफ अ टाइगर, बाघ के पंजे कैसे हैं, तो द पैड्स ऑफ अ टाइगर आर वेलवेट, सॉफ्ट हैं, मुलायम हैं। व्हाट मूड इज द टाइगर इन, बाघ किस मनोदशा में है, तो बाघ कैसा है, गुस्से में है। द टाइगर इज इन रेज, क्रोधित में है, यानी कि गुस्से में है। नेक्स्ट स्टेंजा के क्वेश्चन क्या है, वेयर इज द टाइगर लर्किंग, बाघ कहाँ छिप रहा है, तो द टाइगर इज लर्किंग इन द शैडो, यानी कि छाया में, प्रतिबिंब में, परछाई में।
वेयर इज द लॉन्ग ग्रास, लंबी घास कहाँ है, तो लॉन्ग ग्रास इज नियर द वाटर होल। हु इज गोइंग टू बी द टाइगर्स प्रे, तो अ प्लम्प डियर विल बी द टाइगर्स प्रे, बाघ का शिकार कौन बनने जा रहा है, तो बाघ का शिकार जो है मोटा ताजा हिरन बनने जा रहा है। नेक्स्ट स्टेंजा जो है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हु डज द टाइगर टेरराइज, बाघ किसको भयभीत करता है, तो द टाइगर टेरराइजेज द विलेज, गांव वाले लोगों को। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर हैज बीन द टाइगर लॉक्ड, बाघ को कहाँ बंद किया गया है, तो द टाइगर हैज बीन लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। देखिए सारे क्वेश्चन आप लोग पढ़ना चाहें तो आप लोग सारे क्वेश्चन भी नोट कर सकते हैं, और हम इंपॉर्टेंट वगैरह क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच एनिमल इज डिस्क्राइब्ड इन द अबव स्टेंजा, यानी कि स्टेंजा में कौन सा जो है क्वेश्चन, इस स्टेंजा में कौन से जानवर के बारे में बताया गया है, वर्णन किया गया है, तो द टाइगर इज डिस्क्राइब्ड इन द गिवन स्टेंजा, इस जो उपरोक्त स्टेंजा है उसमें टाइगर के बारे में बताया गया। इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए हु इज ही इन फर्स्ट लाइन, ही का मतलब क्या होता है, तो ही जो है इसमें इस स्टेंजा में ही का मतलब क्या है, तो ही का मतलब है टाइगर, यानी कि टाइगर को ही रेफर कर रहा है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जिस प्रकार से पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा, मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया। वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अपने सभी दोस्तों को वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि आपके सभी दोस्त हमारे स्टडी अड्डा चैनल को ज्वाइन कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।